101 वर्ष का भी जो जीवन है, ये मुझे नहीं लगता कि आज की ये पीढ़ी देखने की तो बात दूर है कि सुनने को भी मिले। निश्चय वो पुण्य आत्मा कितनी महान रही होगी जिन्होंने 101 जीवन के बसंत देखे होंगे। मुझे तो तब ज्ञात हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी फेसबुक वॉल पर पूज्य दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने लिखा कि अध्यात्म जगत का एक युग का अंत हुआ है। ऐसे मौकों पर सौभाग्य नहीं कहा जाता क्योंकि हम श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित है, लेकिन ये वो पुण्य आत्माएं हैं, वो जीवात्माएं हैं जो जाते जाते भी एक संदेश दे करके जाती हैं मानव कल्याण का, उस भोले बाबा के साथ उनके चरणों में जुड़ने का। जो वो संदेश होता है वो सौभाग्य से ही व्यक्ति को मिलता है। उनके आने के दिवस को हम लोग सामान्य भाषा में जन्म दिवस कहते हैं, लेकिन वो जब धरती पर आते हैं तो उनका अवतरण दिवस होता है, वो अवतरित होते हैं। उनका अवतरण समाज को दिशा दिखाने के लिए है। और जब वो इस संसार से जाते हैं तो वो एक अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं कि इन पदचिन्हों पर जो हमारे शिष्य हैं, जो समाज है, वो चले। तो ऐसी पुण्य आत्माओं के लिए, क्योंकि नश्वर शरीर है, जाना सबको एक दिन है। तो माइक पर अभी बोलते हुए भी ये पल नहीं है कि अगला श्वास निकले या ना निकले, ये उस परमात्मा के हाथ में है। तो आने की खुशी और जाने का गम उन संत महात्माओं के लिए कभी नहीं मनाया जाता, क्योंकि उनको एक काल मिलना होता है। वो एक दिशा दिखाने के लिए इस धरती पर आते हैं और समय अनुसार वो पुण्य आत्मा किसी और दिव्य शक्ति दीदी के अंदर अवतरित हो जाती है, या उनका जन्म कहीं ऐसी जगह हो जो आगे चल करके ब्रह्म कुमारी आश्रम में अपने आप को समर्पित करें। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आज के दिन हम अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि देने के लिए यहां सब एकत्रित हैं। निश्चय ही पुण्य आत्माएं हैं, प्रभु के चरणों में लीन हुई हैं, लेकिन सामूहिक श्रद्धांजलि के अंदर, सामूहिक भावांजलि के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम सब लोग मिलकर उनके निमित्त उनको याद कर रहे हैं, तो निश्चय ही जब उनको याद करते हैं, तो जिस प्रकार से पूजनीय दीदी जी बता रही थी कि उनका एक एक पल या 2-2 घंटे तक वो अपने प्रवचनों से आम जन के प्रति अपने भाव रखती थी। तो जब इस प्रकार के हम सामूहिक श्रद्धांजलि उनको देते तो उनके कहे हुए कोई एक शब्द हम लोगों के संस्मरण में आते हैं, तो वो संस्मरण हमारे को जीवन में आगे दिशा दिखाने का काम करते हैं। मैं अपनी ओर से, अपने करनाल के सभी परिवारजनों की ओर से, हमारे यहां से स्थानीय सांसद, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की ओर से, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से आज इस पल, इस घड़ी समर्पण भाव से पूज्य दादी जी रतन मोहिनी जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए उनके चरणों में यह अरदास करता हूं कि वे प्रभु से जोड़ने का काम वहां से
हम लोगों को, हमारे परिवारजनों को, मेरे करनाल के सभी परिवारजनों को आशीर्वाद रूपी समर्पण भाव से हमें दिशा दिखाने का काम करते रहें।